जय सच्चिदानंद, जय गुरुदेव। प्रिय दर्शकों, आज हम पेश करेंगे गुरु गीता, जो डॉक्टर प्रणव पंड्या द्वारा पुस्तक लिखी गई है। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि हम स्वयं सेवक हैं जय श्री दादूराम सेवा ट्रस्ट NGO में, और हमारे सदगुरु जय श्री दादूराम बापू के शिष्य हैं। दिसंबर में अति महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया है। सभी भाविक भक्तों को और सनातन धर्म के प्रेमियों को आमंत्रण है, और आप जो भी अपना योगदान देना चाहते हो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस पर कृपया कॉल करें। हम धर्म को बढ़ावा देते हैं, हम आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हैं। जय सच्चिदानंद। प्रस्तुत है सद्गुरु की प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार। गुरु गीता बोधि वृक्ष है। इसकी छाँव तले होने वाली सद्गुरु कृपा की अनुभूति साधक को सम्यक संबुद्ध बनाती है। उपयुक्त पंक्तियों में गुरु तत्व के प्रति जिज्ञासु साधकों ने पढ़ा कि गुरु के अभाव में समस्त शास्त्र एवं सारी विद्याएं अर्थहीन हो जाती है। परम गुरु भगवान शिव के ये वचन बड़े अनूठे हैं। इनको आत्मसात करने के लिए गहन श्रद्धा एवं प्रखर विवेक की जरूरत है। श्रद्धा एवं विवेक के संयोग से ही यह तत्व समझ में आता है। समस्त शास्त्र सार गर्भित है और सारी विद्याएं अर्थवान है, पर तभी जब सद्गुरु कृपा करके इनका सम्यक बोध कराए। सद्गुरु के न होने पर शास्त्र केवल वाकजाल और वितंडावाद का साधन बनकर रह जाते हैं। इन्हें पढ़ने और रटने वाले अहंकार से छुटकारा पाने की जगह ज्ञानी होके झूठे अहम के ज्वर से पीड़ित होते रहते हैं। यह ऐसा अनुभव सिद्ध सत्य है जिसे अनेकों बार अनेकों ने अनुभव किया है। गुरु महिमा की इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान सदाशिव आदि माता पार्वती से कहते हैं, यज्ञो व्रतम तपोदानम तपस्थिरतम तथैव च गुरु तत्वम अविज्ञाय मूढ़स्तु चरते जनः। इसका अर्थ है कि यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ आदि सारी प्रक्रियाओं को करने वाले लोग, वह भी गुरु तत्व के बोध के अभाव में मूढ़ों की तरह विचरते रहते हैं। गुरुओं के भी गुरु परम गुरु भगवान सदाशिव के इन वचनों का केंद्रीय तत्व यही है कि गुरु तत्व की अनुभूति पाए बिना जिंदगी की मूढ़ता किसी भी दिशा में दूर नहीं होती, और मूढ़ता की इस भाव दशा में किए गए उच्च कर्म भी अपना सार्थक सत्परिणाम नहीं दे पाते हैं। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ ये सभी श्रेष्ठ कर्म हैं, परंतु सद्गुरु के अभाव में इनकी श्रेष्ठता विशुद्धता एवं संकीर्णता का रूप ले लेती है। इन्हें करने वाले इस उच्च कर्मों की श्रेष्ठता को अपने स्वार्थ, अहंकार एवं मतवाद की संकीर्णता में ढांप देते हैं। उदाहरण के लिए, जो यज्ञ कर्म इदम न मम का भाव प्रवर्तक है, वह गुरु ज्ञान के अभाव में प्रायः कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसी तरह व्रत के पालन का तात्पर्य व्रतशील जीवन से है, परंतु साधारणतः लोग विभिन्न व्रतों को अपनी मनोकामनाओं की तृप्ति का साधन बना देते हैं। ठीक यही स्थिति तप, दान, जप और तीर्थ की है। इस स्थिति से उबरने का उपाय सुझाते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, प्रबुद्ध आत्मा एवं सद्गुरु एक ही है, भिन्न नहीं है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसलिए मननशील मनीषियों को उसकी प्राप्ति हेतु सभी श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म करना चाहिए। भगवान महादेव के इस वचन में ऊपर कहे गए वचन की पूर्णता है। साधकों के मन में यह शंका जन्म ले सकती है कि जब गुरु ज्ञान के अभाव में यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप और तीर्थ आदि कर्म केवल मूढ़ता के घोतक है, तो फिर सद्गुरु का सानिध्य यदि अभी प्राप्त न हो तो इन्हें किया जाए अथवा नहीं। साधकों की यह शंका मात्र कोरी शंका नहीं है, परंतु जिज्ञासु अंतर्मन की जिज्ञासा भी है।
महादेव माता पार्वती को इस मंत्र में इसी जिज्ञासा का समाधान समझाते हैं। परम गुरु कहते हैं, हे देवी, जो मननशील मनीषी है वे शीघ्र ही इस गूढ़ रहस्य को समझ जाते हैं कि अपनी जागृत आत्मा ही सद्गुरु है अथवा गुरुदेव भगवान ही अपनी जागृत आत्मा है। इस कथन में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला शब्द मनीषी है। मनीषी सब नहीं होते। ये बड़े ही विशेष प्रकार के साधना परायण व्यक्ति होते हैं। इनका विश्वास जीवन की यांत्रिक गतिविधियों में फंसकर सब कुछ गवा देने में नहीं होता। इनकी अंतश्चेतना रोजी रोटी कमाने तक सिमटी नहीं रहती। ये अपनी रोज़मर्रा की गतिविधियों के साथ जीवन के सार तत्व के बारे में सतत मनन करते रहते हैं। ऐसे मननशील मनुष्यों को शीघ्र ही इस यथार्थता का एहसास हो जाता है कि सद्गुरु की कृपा शक्ति से ही आत्मचेतना में जागृति आती है। और जब आत्मचेतना जागृत होती है तो यह सत्य अनुभूति का रूप ले लेता है कि सद्गुरु देव की कृपा चेतना ही अपनी आत्मचेतना है। इन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए गहन अर्थ में सद्गुरु के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार ही आत्म साक्षात्कार है। सद्गुरु की प्राप्ति ही आत्म प्राप्ति है। मनुष्य जीवन का केंद्रीय उद्देश्य एवं आधार भी यही है। इसीलिए जो भी कर्तव्य कर्म किए जाए वे सभी इसी उद्देश्य एवं अभिप्सा के साथ हो। यज्ञ, व्रत, तप, दान, जप एवं तीर्थ, इन सभी श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए, परंतु इन कर्मों के पवित्र अनुष्ठान के साथ सद्गुरु जी की प्राप्ति का संकल्प अवश्यमेव जुड़ा हुआ हो। इस संकल्प के जुड़ने मात्र से ये सभी कर्म श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम होते चले जाएंगे और इनके अनुष्ठान में तत्पर व्यक्ति की अंतश्चेतना मूर्ता से ज्ञानदाता सद्गुरुदेव की ओर यात्रा कर सकेगी। भगवान महादेव गुरु गीता के अगले मंत्र में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, इस तरह के संकल्प के साथ किए गए पवित्र कर्मों के अनुष्ठान गूढ़ विद्या है। गूढ़ विद्या जगन्माया देहे च ज्ञान संभवा उदयो यत् प्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। इसका अर्थ है, माया से आवृत जगत और अज्ञान से उत्पन्न शरीर के लिए यह गूढ़ विद्या है। इसके प्रकाशित होने से सत्य ज्ञान का उदय होता है। इसी तत्व को गुरु संज्ञा दी गई है। सद्गुरु प्राप्ति की अभिप्सा के संकल्प को भगवान सदाशिव गूढ़ विद्या इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह तत्व साधारणतया किसी की समझ में नहीं आता। इसका कारण है, कामना और वासनाओं के अंधेरे में घिरे लोग गुरु शब्द का महत्व ही नहीं समझ पाते। गुरु शब्द में पहला अक्षर गु अंधकार का वाचक है और रु प्रकाश का वाचक है। इस तरह गुरु वह तत्व है जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी तेज का प्रकाश करते हैं। ऐसे सद्गुरु के लिए लगन, उनको पाने के लिए गहरी चाहत, उनके चरणों में अपने सर्वस्व समर्पण के लिए आतुरता में ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है। लेकिन यह कार्य आसान नहीं है। आसान न होने का पहला कारण यह है कि यह समस्त जगत अपने वास्तविक रूप में है तो ब्रह्ममय, किंतु इस पर माया का आवरण है। इस दुनिया में प्रायः सभी लोग इसी कारण मेरा तेरा करने में लगे हुए हैं। गुरु प्राप्ति की लगन में अगली बाधा है शरीर। यहाँ शरीर का अर्थ केवल देह मात्र से नहीं है, बल्कि इसके अर्थ में दैहिक कष्ट और दैहिक वासना भी शामिल है, जो मनुष्य की आत्मचेतना को अपने से कसे जकड़े रखती है। इन बाधाओं और अवरोधों को परे हटाकर जो सद्गुरु की प्राप्ति के लिए संकल्पित होते हैं वे धन्य हैं। वे कृतार्थ और कृतकृत्य होते हैं जो सद्गुरु के चरणों में भक्ति पूर्वक अपने को न्यौछावर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गुरु चरणों की महिमा अपार है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आगे सुनिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।
दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके उन्हें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे NGO जय श्री दादूराम सेवा ट्रस्ट को इससे काफ़ी लाभ मिलते हैं। जय सच्चिदानंद, जय गुरुदेव।